हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि भो। आज हम लोग झूलन के बारे में और भगवान बलराम जी के जयंती के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, झूलन ये जो त्योहार है, ये भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और राधा रानी, इनके साथ इनके गोपिया, तो ये वो जो खेलते थे उसी टाइम वो झूलन का झूलन खेल चालू किया। और उसी टाइम उसमें झूलन का मतलब क्या है कि ये 5 रसों का एक आनंद लेते हैं, क्योंकि उसमें होता है शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये रस में जो दास्य जो होता है, वो रस कैसा होता है कि दास भाव, शांत जो रस होता है, शांत रस, वो कैसा होता है? प्रेम का। देखिए, हम लोग भगवान की जो भक्ति करते हैं, तो जो प्रेम से अगर भक्ति करते हैं तो भगवान भी आनंदित होते हैं। वैसी ही गोपिया, राधा और कृष्ण, श्याम सुंदर और कृष्ण की राधा की जो सेवा करती थी, तो वो भी ऐसे करती थी, शांत प्रेम से करती थी। जो भी कुछ है, ऐसा मतलब ये नहीं, तो वो शांत मतलब प्रेम से करते थे, शांत रस। और वृंदावन में अगर कोई भी जीव है, जैसा बंदर है, खारुताई है, पीकॉक है, और भी अलग अलग, जैसा कि कुत्ता, बिल्ली, जो भी प्राणी हैं, पक्षी है, पशु है, ये सब शांत रस में रहते हैं। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन उनको तकलीफ किसी ने दिया तो वो लोग तकलीफ। वही भी बंदर का काम क्या है? कोई भी आदमी दिखता है तो उसके गले, आँख के ऊपर चश्मा है, उसको कैच करने का। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के स्थान में जा रहे हैं, तो उधर ये पशु पक्षी प्राणी वगैरह है, तो हमें उनके लिए भी कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के मित्र है। तो ये क्या करते हैं? दिन भर खाते हैं खुद, कौन? मनुष्य प्राणी। लेकिन ये नहीं सोचते, अरे हम लोग दिन भर खाते हैं तो इनका पेट कैसा भरेगा? तो उनके लिए फ्रूटी लेके जाओ, कुछ ब्रेड लेके जाओ, कुछ ऐसा कुछ फ्रूट लेके जाओ, उनको भी दे दो और आप भी खाओ, तो उनको भी आनंद आएगा ना। वो काय को चश्मा निकालेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अपना भरो दूसरा मरो। तो ये स्वार्थ भाव लेके भगवान के पास आते हैं, बोलते भगवान मेरा ये सपना पूरा करो, मैं आपको इतने दान दे दूंगा, आपको इतने नारियल का तोरण दूंगा, इतने मिठाई दूंगा, ये बोलते हैं। लेकिन जो अपने को चाहिए वो मांगते हैं। लेकिन हमें दूसरे का भी ख्याल करना चाहिए, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। जितने भी पशु पक्षी प्राणी वगैरह है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो तो कमाते नहीं। वो जो आप जब देंगे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये पशु पक्षी, मोर, पिकॉक, जैसे खारुताई, ये हर प्राणी पक्षी मनुष्य के ऊपर, क्योंकि मनुष्य ये बुद्धिमान प्राणी है और वो कमाता है, खाता है, जो बचा वो देता है, तो उसी वजह। तो ये जो प्रेम है वो शांत का एक महत्व का है। तो इसीलिए उसमें दूसरा आता है दास्य। दास्य मतलब भगवान की दास बन के सेवा करना है। और हनुमान जी ने राम जी की दास बन के सेवा की, प्रहलाद महाराज ने भगवान की दास बन के सेवा की, और जो भी है, ध्रुव महाराज ने भी भगवान की दास बन के सेवा की, उसने तपस्या की। तो
नारद मुनि ने भगवान की दास बन के, महर्षि नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ ऋषि में है, लेकिन उन्होंने भी भगवान की दास, हर व्यक्ति को दास बन के सेवा करनी चाहिए। किसकी? भगवान की। हम लोग स्वार्थ के लिए किसकी करते हैं? मालिक की करते हैं। दास बन के सेवा का पैसा देता है। अगर हम भगवान के मंदिर में अगर सेवा करते हैं और उसका पगार लेते हैं और सेवा करते हैं तो वो भी बिजनेस ही होता है। तो भगवान उस बिजनेस को मतलब आपने भगवान का काम किया और भगवान ने आपको पगार दिया तो फिनिश हो गया रिलेशन। भगवान उस भक्तों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निस्सीम भाव से दास बन के कोई अपेक्षा नहीं करके जो भक्ति करता है उसके पीछे भगवान हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो नित्य सेवक है, नित्य सेवक है, नित्य दास है। तो ये बात बोलते हैं। तो दास का काम क्या है? शांत दास से ये शांत दिल से भगवान को खुद को पूर्ण समर्पित करके भगवान की सेवा करना। उसके बाद है साख्य। साख्य का मतलब है भगवान को समान समझते। अभी भगवान क्या करते थे? गोपियों के साथ, गोप के साथ, उनके साथ बैठ के जो भी उनके थाली में जो है वो अपना खाते थे, उन्होंने खाया वो भी अपना खाते थे, अपना भी उनको देते थे। ऐसा मतलब जो एक समान नज़र से, मैं भगवान हूँ, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, मैं ये कोई भाव नहीं रखता। आजकल क्या हुआ? मैं बॉस हूँ, तू नौकर है, मैं अधिकारी हूँ, तू जनता है, मैं मंत्री हूँ, तू का मतलब जो अधिकारी है उसको भी ये समझना चाहिए मैं भी ये लेवल से आया हूँ, तो मैं इतना अहंकार क्यों करूँ? जो उससे अहंकार नहीं करना चाहिए। ये पद कितने दिन के रहते? कोई भी जगह पे, कोई सोसाइटी का पद रहे, कोई अधिकारी का पद रहे, कोई मंत्री का पद रहे, या कोई टेम्पल का पद रहे, ये 4 दिन की चांदनी होती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए ये 4 दिन के चांदनी में मुझे इनको सुविधा प्राप्त करके देना है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन करके देना है। ये नहीं कि मेरा पेट भरना है, मेरे परिवार का पेट भरना है। वो जब आपको पगार देते हैं तो किसके लिए देते हैं? तो आप एक अच्छे व्यक्ति है, आपको अधिकार पद दिया है, तो आपका फर्ज बनता है उनकी सुविधा अच्छी तरह बनाने का काम तुम्हारे को जवाबदारी दिया। तो 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का ये मुदत रखा है, और उस मुदत में जितना आप उनकी सेवा के लिए करते हैं उतना आपको आशीर्वाद मिलता है। अगर जिस टाइम नहीं करते तो इसके पहले कितने लोगों ने जब पद मिलता है तो उसका गैर फायदा लेते हैं। देखो, लोगों को उनका मान धन मिलता है तो मान धन में आनंद से रहना जरूरी है। जब मान धन से अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है तभी वो अधिकारी चोर बनता है, और चोर बनने के बाद वो चोरी के अंदर वो खुद तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर जितने भी उसके सपोर्ट में हैं वो सब आते हैं, उसका परिवार भी उसमें आता है, क्योंकि परिवार को उसमें का देता है। तो ये कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो स्वार्थ के और अहंकार की वजह से, तो ये कभी नहीं करना चाहिए वैसे। तो कहने का मतलब है भगवान के मित्र जो गोप और गोपियाँ थी भगवान को समान नज़र से देखते थे और एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। ददाति प्रति गृहाति गृह माख्याति पूज्यति भुक्ते भोजयते सर्व भुक्ते भोजयते सर्व प्रीतिवतम सदि लक्षणम। मतलब उसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया, आदान प्रदान ले लिया, बाद में अपने मन की बात भी उसको बोल दिया, एक दूसरे को फ्रैंकली में बोलते थे और हाँ मतलब मजाक मस्ती करते थे, ये बात है। तो कहने का मतलब है उसके बाद आता है वात्सल्य, बरोबर। वात्सल्य भाव में भगवान माता का प्रेम आता है। वात्सल्य मतलब ममता, ममता का जो प्रेम आता है। तो माता जी देखिए, गाय हो, बंदर हो, कुत्ता हो, कोई भी पशु पक्षी लो, जब उसको बच्चा होता है तभी वो इतनी मतलब प्रेममय होती है अपने बच्चे के पीछे कि उसका अगर बच्चा उसको नहीं दिखता है तो वो पागल होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कोई गाय अगर बछड़ा देती है
तो वो बछड़ा उसके सामने रहेगा, उसको चाटेगी, उसको प्यार करेगी, बहुत कुछ उसको दूध पिलाएगी जो भी। जैसा बंदर है, बंदर का बच्चा जब पैदा होते ही एक्टिव होता है, इधर उधर कूदने मारता है। जब वो पब्लिक को देखता है और जब भागता है तो वो बंदर सामने वाले को घूर के देखता है, क्यों, मेरे बच्चे के ऊपर नहीं आना। तो ये, और बाद में उसको संभालते हैं। और बंदर का बच्चा बंदर को माता के पेट को पकड़ के किधर भी बंदर उड़ी मारता है तो देखो वो गिरता नहीं। जैसा कि बिल्ली बिल्ली अपने बच्चों को लेके जाती है मुंह से, तभी उसको कभी दांत नहीं लगता है, लेकिन उसको चूहे को पकड़ा तो चूहे को बरोबर वो पकड़ के उसको खाती है। क्यों? तो वो मातृत्व प्रेम, जो माँ का जो प्रेम होता है वो अलग होता है, वो ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए माधुर्य प्रेम राधा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यशोदा माता ने और नंद महाराज ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम, वही माधुर्य प्रेम है। वैसा ही हर माता और हर पिता अपने बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे ने ये समझना चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता के आँख में आंसू नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। उनके जो भी इच्छा है हमें तृप्त करना है, क्योंकि उन्होंने हमारे की है तो हमारा फर्ज बनता है उनकी तृप्त करना इच्छा, ये बात है। तो ये वात्सल्य भाव है, इसीलिए आदान प्रदान होता है। उसके बाद में माधुर्य रस, माधुर्य रस ये प्रेम होता है। माधुर्य प्रेम, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं। माधुर्य प्रेम किसमें होता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होता है। जैसा राधा और कृष्ण में जो प्रेम था वो माधुर्य प्रेम था। ये माधुर्य प्रेम ऐसा होता है कि एक दूसरे को भुला नहीं जाता है, वो हिसाब से कभी भी उसको। तो ये सब जो रस मिलके जब उसका आनंद लूटने का जो काम है वही झूलन झूला है। तो सब गोपियाँ राधा और कृष्ण को झूलन झुलाती है और वो एक आनंद लेती है। यही झूलन झूले का मुख्य महत्व है। गोपियों का सबसे इसमें गोपियों का सबसे महान सेवा बताया है, क्योंकि भगवान को गोपियों ने सर्वस्व अर्पण किया था। और भगवान जब भगवान की एक झलक देखने के लिए गोपियाँ अपनी बच्चे को, पति को, माता पिता को, सबको त्याग करके भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, राधा श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। तो यही है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ, अगर भक्ति में श्रेष्ठ कौन है तो राधा रानी है, और उसके नीचे गोपियाँ है, और उसके बाद सब कुछ है। मतलब सब देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, बाकी सब है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा। तो भगवान जब खड़े रहते थे 9 लाख गाय लेके, और एक बांसुरी जब बजाते थे तो एक बांसुरी की धुन में पूरे 9 लाख गाय आते थे, और 9 लाख गाय के नाम भगवान के ध्यान में रहते थे और गाय को अपने नाम से बुलाते थे। तो जब कुब्जा उसको लेके जाती थी चंदन, तभी एक दिन बलराम जी और कृष्ण भगवान चल रहे थे दोनों, और कुब्जा उनको सामने मिले, और कुब्जा को सामने देखते ही भगवान कृष्ण ने उनसे वो चंदन मांगा। लेकिन उसने क्या बोला, मैं ये कंस के लिए लेके जा रही हूँ, तो मुझे दे सकती है? तो उसने तुरंत दे दिया। तुरंत देने के बाद कुब्जा को वो जो वाकड़ी थी कमर से, उसको तुरंत उन्होंने सीधा करके एक सुंदर नारी बनाया। तो देखो भगवान दिल से इतने बड़े हैं, मतलब उनके सामने तो कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो भगवान है और षट ऐश्वर्यों से संपन्न है, और इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि झूलन जो यात्रा है उसका महत्व यही है कि राधा और कृष्ण झूलन झूलने का जो आनंद लेते हैं वही प्रेममय रस है, उसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद भगवान बलराम जी, अभी कल जो पूर्णिमा हुई थी, बलराम पूर्णिमा बोलते हैं उसको, तो उसमें योग माया के माध्यम से वसुदेव और देवकी को सातवां बच्चा था
पुत्र मतलब सातवां जो देवकी माता गर्भवती थी, तभी सातवां पुत्र को उन्होंने जन्मता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया था। और उसके बाद वो रोहिणी को पुत्र प्राप्ति हुआ। कौन? बलराम जी। तो उसके बाद क्योंकि कंस का बहुत डर था, इसी वजह से तो सातवां पुत्र बलराम जी था। तो ब्रजराज नंदगोप यांच्याकडे उनको मतलब नंद महाराज के पास ब्रज में भेजा गया था वो रोहिणी के गर्भ में। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन पहले बलराम जी का ये आविर्भाव होता है, जयंती होती है, और वो भी पूर्णिमा के दिन में। लेकिन बलराम जी ये शक्तिशाली थे और भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम है वो बलराम जी करते हैं। बलराम जी का जो नाम है तो वैसा तो हम लोग उनको बोलते हैं, संकर्षण बोलते हैं, बलभद्र बोलते हैं, हलधर बोलते हैं, हलायुध बोलते हैं, अंतशेष बोलते हैं, नीलांबर बोलते हैं, और दूसरी बात उनको शेषनाग कहते हैं, बराबर। उनका मंत्र है ओम हलधाराय संकर्षणाय नमः। मतलब वो शस्त्र हल गदा उनका ये उनको पसंद है। शस्त्र गदा और हल, हल मतलब नांगर, वो भगवान बलराम जी को ज़्यादा पसंद है और वो ज़्यादा करके हेवी ही जो काम होते हैं वो करते थे। उन्होंने ही वो मुष्टि युद्ध में बहुत तरबेज थे। उन्होंने कंस के तालीम में मुष्टिकार को ठोसे मार के, मतलब जो एक राक्षस था उसको ठोसे मार मार के उसको ठार किया था। महाभारत के युद्ध के टाइम पे भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण से बोले थे, क्योंकि वो दुर्योधन भगवान बलराम जी को बहुत मानता था और उनकी पूजा करता था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों का साथ दिया, तभी वो समझ गए कि 100 कौरवों का कुछ चलने वाला है नहीं, और ये कन्हैया कुछ तो टेढ़ा करेगा ही और 5 पांडवों को जिताएगा। तो वो हिसाब से बलराम उधर रुके नहीं। बलराम क्या किया, सीधा निकल पड़े किधर, मतलब दर्शन के लिए, पद यात्रा करने के लिए। और उसकी बात बलराम जी का एक था कि बलराम भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, ये तीनों भाई हैं। बहन सुभद्रा उनकी लाड़की बहन है। तो भगवान बलराम जी को सुभद्रा माता का शादी दुर्योधन से करना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सुभद्रा का शादी अर्जुन से करना था। तो वो हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब इसको मालूम पड़ा भगवान बलराम जी को कि अर्जुन सुभद्रा से शादी करेगा, तो वो उसको ठार मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन भगवान जहाँ कहा गया, देखिए, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जिस व्यक्ति को तारना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई तार नहीं सकता। लेकिन अर्जुन को तो उनको तारना था और उनको उनके साथ ही सुभद्रा का शादी करना था। वो हिसाब से उन्होंने अर्जुन को आइडिया दिया और आइडिया देके उसको भगा कर लेके जाके शादी करवाने को लगाया। उसके बाद दोनों ही सामने आके शादी करके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान बलराम जी को समझाया, उसके बारे में जानकारी देके
तभी वो शांत होके उस शादी को मान्य दे दिया। तो कहने का मतलब है अनंत रूप बलराम अतिशय गंभीर और शांत है, लेकिन उनकी पत्नी का नाम जो रेवती था, वो रैवतक राजा की पुत्री थी। उसकी हाइट 21 फुट ऊंची थी, 21 फुट, और वो भूमि में रहती थी। तो उन्होंने भगवान बलराम ने उनको अपने शस्त्र से, मतलब हल से, सॉरी गदा से उनको 6 फुट की बनाया, और वो उनकी पत्नी थी, और उनको वो अपने लेवल में बना के उनको रख दिया। तो कहने का मतलब है भगवान बलराम कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही विष्णु, इसमें से मुख्य स्थान उनका है। तो उनको ये भी बोला जाता है रोहिणी नंदन, क्योंकि रोहिणी के पुत्र है वो। तो कहने का मतलब है ये जो पूर्ण और भगवान जो बलराम जी है, वो बलराम जी की जो लीलाएँ है वृंदावन में अतिशय श्रेष्ठ है। एक बार भगवान बलराम जी मथुरा से वृंदावन आए थे, तभी गोपियों के साथ यमुना नदी के किनारे ये कर रहे थे, रास कर रहे थे। तभी उन्होंने यमुना मैया को बुलाया था, लेकिन उसको लगा ये मेरे को क्यों बुलाएगा, मैं उसके बुलाने से क्यों जाऊं। ये जब उसने देखा, तभी यमुना मैया को अपने हल से साइड कर दिया, और उसके बाद यमुना रोते रोते बलराम जी के पास आई और माफ़ी मांगने लगी, और माफ़ी मांगने के बाद उसको बलराम जी ने क्षमा करके उसको अपने साथ ले लिया। कहने का मतलब है बलराम जी शक्ति का उदाहरण है, और वो हर चीज़ में शक्तिशाली चीज़ में उनका स्थान है। और इसीलिए हमें बलराम जयंती के दिन, क्योंकि हर व्यक्ति ने प्रथमतः अपने घर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, इनका स्थान परमानेंट रखना चाहिए। क्योंकि देखिए भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, इनका जो मुख्य मंदिर माया जगन्नाथपुरी में है, वहाँ आजू बाजू में कोई मुसलमान नहीं है, और वो पूरा भक्तिमय वातावरण है। पूरा सनातन धर्म का मुख्य स्थान है भक्ति का। तो हर हिंदू, हर सनातन व्यक्ति अगर अपने घर में जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव का अगर मूर्ति रखे या उनका फोटो रखे, अगर भक्ति भाव से उनकी प्रेममय सेवा करे, तो हम हमारे सर्वस्व इच्छाएं तृप्त करके हम आनंद से जी सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कोई देवी की पूजा करता है, कोई बाबा की पूजा करता है, कोई बापू की पूजा करता है, और हम हमारे भक्ति को अंधश्रद्धा के नाम पे लगा दिया। और हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें तकलीफ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हमारे धर्म का आचरण अच्छी तरह नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें तकलीफ होता है। क्योंकि हम हमारे संस्कार, संस्कृति, आचरण को अच्छी तरह आत्मसात करें, और सनातन धर्म के रूल रेगुलेशन को अच्छी तरह पालन पोषण करके कृष्ण भक्तिमय अगर जीवन जिएंगे, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो दुख आता है, वो क्यों दुख आता है कि करोड़ों करोड़ों सालों से हम ये योनियों में जीवन जी रहे हैं, और कितने हमने पाप किए हैं। वो पाप ये नहीं तो वो जीवन में हमको भोगने पड़ते हैं, और उस भोगने के वजह से हमें तकलीफ होती है। लेकिन अनजान व्यक्ति हम ये नहीं समझते कि हमें तकलीफ क्यों हो रही, क्योंकि पूर्व कर्म जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये जो कहावत तो सबने सुना है। लेकिन जो हमने पूर्वी जन्म में जो भी किया है,
वो करने किया हुआ उस टाइम अधूरा रह गया, तो अभी ये जन्म में हमको पेंट करना है। लेकिन आगे जन्म में अगर हमको मनुष्य जीवन मिलता है या अच्छा जीवन मिलता है, तो अभी हम जितना पुण्य करेंगे वो आगे जो जीवन में हमें उसका फायदा मिलेगा। अगर हम एक निष्ठ से प्रेम भाव से अगर भगवान की भक्ति करेंगे, तो अगले जन्म में कोई अमीर घर में भी जन्म हो सकता है। अगर अगर अमीर घर में, ब्राह्मण घर में अगर जन्म होता है, तो और क्या मांगता है। उसके बाद में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं और भक्तिमय जीवन जीना है, तो हमें भागवत धाम मिल सकता है, भगवान के रास लीला में स्थान मिल सकता है। क्योंकि उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं, रागानुगा भक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं। जिस व्यक्ति के दिल में कोई भी चीज़ की अपेक्षा रहती है, उसको वापस इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई किसी की चिंता, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना क्रोध, ना अहंकार, ना संशय, ना लोभ, ये अगर नहीं रहेगा, तो वापिस उसको कोई भी होने में जन्म नहीं होगा, उसका भागवत धाम श्रेष्ठ है। लेकिन शुद्ध भक्ति करना जरूरी है। हर दिन उसको सुबह जल्दी उठना है। सात्व, रज तम सत्व, रज और तम गुण को बाजू करके सत्व गुण को आत्मसात करके भगवान को पूरा समर्पित करना चाहिए। भगवान कृष्णमय भक्ति में तल्लीन होके भगवान को समर्पित करने के बाद जब हम किसी के बारे में नहीं सोचते, खाली भगवान की लीला, रूप, रंग और नाम जप, इसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमें वापिस इस धरती पे कोई भी होने में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मुख्य बात है। तो हमें आज यही सीखना है कि हम कोई भी जपने के टाइम पे किसी के बारे में बुरा न सोचें, किसी के बारे में बात करके फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी बात, हमें भगवान के जो ग्रंथ है उस पर ध्यान रखना। हमारे घर में जो डिटीज है, जो जैसा कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, राधा कृष्ण है, गौर निताई है, इनकी अच्छी तरह सेवा करके हमें आनंद प्राप्त करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्तों के संग में आके मंदिर में हफ्ते में एक बार जाके भगवान का भोग ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करके मन को आनंद, कभी संडे अगला आता है उसके ऊपर ध्यान रख के हर संडे में, या संडे नहीं मिलता है तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं मिलता है तो महीने में एक बार तो मंदिर में जाके भगवान को देखना और प्रसन्न अपना उनको देखते ही हमारे चेहरे पे इतना उत्साह आता है। और सुबह उठने की आदत लगाना चाहिए हमें, क्योंकि सुबह हम जितना जल्दी उठते हैं उतना रात को जल्दी सोना भी अच्छा लगता है। तो रात को जल्दी सोने से जल्दी उठते हैं और इसी वजह से हमारी शरीर अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब है ये भगवान बलराम जी की जो जयंती है वो अति सर्वश्रेष्ठ है। और उसके यहाँ 7 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, और जन्माष्टमी तो और क्या कहना, ठीक है। तो आप ऐसे मौके में मंदिर में आते जाते रहना, भक्तों के संग मिलना, और ज़्यादा करके जप अतिशय ध्यान दे के करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।